दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक यूट्यूबर्स के रूप में नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी चलाने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर बात कर रहा हूँ। साथियों, मेरा मकसद डर फैलाना नहीं बल्कि सही जानकारी देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा डेटा लीक, क्या हमारा बैंक अकाउंट सुरक्षित है? क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? पूरी सच्चाई। घबराएं बिल्कुल भी नहीं, पहले सच जानें। दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं पिछले 10 सालों से बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी चला रहा हूँ। रोज़ाना सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं बैंकिंग समस्याओं को लेके, और उनकी समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना मेरी दिनचर्या है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेज और रील्स वायरल हो रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक हो गया है। लोग अपने बैंक अकाउंट को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई लोगों को मेरे पास कॉल आए जिन्होंने मुझसे पूछा, क्या हमें पैसा निकाल लेना चाहिए? कहीं हमारा बैंक अकाउंट हैक तो नहीं हो जाएगा? क्या मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं है? अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताने आया हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या। बीते दिनों में साइबर सुरक्षा अधिकारियों ने ऐसा पाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा डार्क वेब पे लीक हो रहा है। कुछ समय बाद बैंक ने भी पुष्टि की इस बात की और ये बताया कि हमारे एक अधिकारी का ईमेल हैक कर लिया गया था, जिसके कारण से कुछ डेटा अनऑथोराइज्ड पर्सन तक पहुंच गया। बैंक ने यह भी बताया कि इससे हमारा कोर बैंकिंग सुरक्षित है पूरी तरीके से, और इस जो पूरी घटना है उस पर जांच चल रही है। अभी जांच के बाद ही बताया जाएगा कि किस कारण से ये हुई। इस घटना में 700 से 1000 GB तक का डेटा लीक होने की बात का दावा किया जा रहा है। हालांकि बैंक ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि कितना डेटा लीक हुआ, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। डेटा लीक हो जाना अलग मैटर है और बैंक हैक हो जाना अलग मैटर है। डेटा लीक हो जाने का मतलब है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो लीक हो गई, जैसे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी KYC डिटेल्स, आपके फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है और उससे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, लेकिन होशियार रहने की ज़रूरत बिल्कुल है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि भैया पूरा बैंक लूट गया या बैंक अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन किसी तरीके के कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि हमें लापरवाह होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लापरवाही देंगे तो कोई भी हमारे इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकता है। कोई भी स्कैमर या फेक कॉल्स या फेक मैसेज या फेक लिंक के माध्यम से, या हमारे पास किस तरीके कॉल करके कि भाई आपको बैंक की KYC करानी है, आपका अकाउंट है। सोशल मीडिया इंजीनियरिंग के थ्रू लोग आपसे ट्रस्ट बना के और आपके डेटा का यूज़ कर सकते हैं। सोचिए, अगर किसी के पास आपकी सारी डिटेल हो और आपको वो कॉल करे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका अकाउंट में KYC की ज़रूरत है, या किसी और रीज़न से आपसे किसी तरीके का कोई भी OTP या CVV मांगे और आप उसे उपलब्ध करा दें, तो ईजिली आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। याद रखिएगा, बैंक कभी भी आपसे इस तरीके की डिटेल फ़ोन कॉल्स पे नहीं मांगती। अगर आपके पास किसी तरीके की इस तरीके की कॉल आए, आपसे कोई भी डिटेल मांगी जाए, तो आपको क्या करना है, आप या तो अपने नज़दीकी जो भी ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं, या अपनी ब्रांच से, या अगर ब्रांच दूर है तो निकटतम आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई भी ब्रांच हो। हमारे सभी अधिकारीगण आपकी इसमें ज़रूर मदद करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज मैं आप सभी से दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत मेहनत के साथ पैसा कमाते हैं और अपनी मेहनत की एक एक कमाई जोड़कर इकट्ठी करते हैं। कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ दुकान चलाते हैं, कुछ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठे करते हैं, और उनकी इतनी मेहनत की ये जो ज़िंदगी भर की कमाई है, वो कोई फ्रॉड करने वाला या स्कैमर सिर्फ एक OTP या एक कॉल के माध्यम से लूट ले, इससे ज़्यादा दुखदाई मेरे लिए शायद ही कुछ होगा। साथियों, अगर आपका भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो अभी करें क्या? सबसे पहले हमें क्या काम करना है? पहली चीज़, किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए किसी भी लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना है। दूसरी चीज़, अपना OTP और CVV किसी के साथ नहीं शेयर करना है। अगर बैंक से कोई कॉल आए उससे साथ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो नज़दीकी जनसेवा केंद्र या ब्रांच से जाकर संपर्क करें। UPI पिन और ATM पिन अगर पॉसिबल हो तो उसको चेंज कर लें।
और नियमित तौर पे अपने एसएमएस पे ध्यान रखें, अपने ट्रांजैक्शंस, और साथ ही साथ में बैंक का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप है, अगर आप वो चलाते हैं उस पर ट्रांजैक्शन देखते रहें। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जो आपकी जानकारी में नहीं है तो उसकी सूचना जल्द से जल्द साइबर क्राइम पोर्टल पर ज़रूर दें। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। जब हम बाइक खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें अच्छा लॉकिंग सिस्टम हो। जब हम घर में लॉक लगाते हैं चाहते हैं कि मजबूत लॉक। दुकान पे भी हम अपना शटर लगाते हैं मजबूत, ताकि हमारी दुकान सुरक्षित रहे। क्या हमने अपनी बैंकिंग सुविधाओं को भी उतना सुरक्षित बनाया है? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। इस घटना से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक ये नहीं कि डेटा लीक हो गया, सबसे बड़ा सबक ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी और साइबर अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई आज के टाइम में, क्योंकि हम सब डिजिटली संसाधनों का यूज़ करते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं है तो कई बार हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। अभी बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं आप सभी के साथ कितने सारे केसेस शेयर कर सकता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, एक जनाब आए और उनके अकाउंट से 28-30 हज़ार रुपये लगभग निकल गए। अब रीज़न क्या था, क्यों निकला वो पैसा, किसने निकाला? मेरी नज़र में जो था मैंने उनको बताया, हालांकि उन्होंने आके रिटर्न में मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ उनके साथ। लेकिन दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं, कुछ चीज़ों को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है। अगर हम इन चीज़ों को लेके एक्टिव नहीं है, जानकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे हम खुद गलती कर रहे हैं। जैसे आप अपनी दुकान का शटर बिना ताले के छोड़ जाओ और चोरी हो जाए, तो साथियों इसमें गलती चोरी करने के वाले की नहीं है। सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की है कि हमने अपनी दुकान पे शटर पे ताला क्यों नहीं लगाया। इसी तरीके से जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उनका यूज़ अगर हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि साथियों जो व्यक्ति जागरूक है उसको ठगना इतना आसान नहीं है। अंत में आप सभी से मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, डरिए मत, सिर्फ अधिकृत जानकारी पर ही विश्वास रखिए। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग व्यूज़ और लाइक के चक्कर में कुछ भी बना देते हैं। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपकी बरसों की मेहनत की कमाई को बचा सकती है। ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही परिवार के उन सदस्यों के साथ ज़रूर जो डिजिटली संसाधनों का यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी भर की कमाई बचा सकता है। दोस्तों, मैं अजय सक्सेना फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप याद रखिएगा कि पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को सुरक्षित रखना, और यही आम आदमी की अमीरी की पढ़ाई है। साथियों, अगर इस वीडियो की वजह से किसी एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी भर की कमाई बच गई तो मैं समझूंगा मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया।